इस कब्र को देखने से ऐसा लगता है कि ये कब्र जो है आधी है। मुजद्दिद अल्फसानी एक ऐसे वली जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सारी मज़ारें हैं। सबसे ख़ास मज़ार जो इसमें है, जो मुझे काफ़ी जान करके मुझे रोचक लगी, वो है अहमद शाह अब्दाली के पोते शाहजमन की। तो फिलहाल फटाफट जो हम लोग अंदर चलते हैं। यूसुफ शहाब भाई ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, तो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यूसुफ शहाब भाई इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। ये जो ग्रेव अब आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के किंग शाहजमन की ग्रेव है। एंड ये जो डोम आप देख रहे हैं, इट्स ऑल्सो अ वेरी न्यू डोम। ये भी रामपुर के नवाब साहब ने 1920 में बनवाया था। जब वो इस मार्बल इंक्लोजर को बनवा रहा था, तो उसने जब देखा कि ये पहले जो ग्रेव थी ये एकदम ओपन थी, तो एक दौर था जब दुर्रानी एम्पायर के जो किंग थे अहमद शाह अब्दाली, उसने हिंदुस्तान पे 7 बार हमला किया और इतना उसने हिंदुस्तान को लूटा और अफगानिस्तान इतनी पैसे यहाँ से लेके गया है, लेकिन उसके जो डिसेंडेंट्स थे उनका ये हाल है कि आज वो गुमनामी में खोए हुए हैं। अगर आप अहमद शाह अब्दाली का टूम देखेंगे जो कंधार में है, इट्स अ वेरी रॉयल बिग टूम इन कंधार इन अफगानिस्तान, लेकिन उनके ग्रैंडसन का टूम देखें इस हालत में। हुआ ये कि कहा जाता है कि एक डायमंड इंडिया की हिस्ट्री में वो डायमंड आया है जो कहा जाता है कि कर्स डायमंड है, क्योंकि जो भी उस डायमंड को अपने पास पाया उसके खानदान का वजूद मिट चुका है, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह हो। तो एक जो वो डायमंड था उसका नाम आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है कि यू ऑल नो कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास भी रहा है 70 साल तक। तो अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर का हीरा मिला था नादिर शाह से, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वाज द मिलिट्री जनरल इन द आर्मी ऑफ नादिर शाह। और उसके बाद वो हीरा चल के उसके बेटे तैमूर दुर्रानी को मिला और उसके बाद वो हीरा मिला था शाहजमन को। जब शाहजमन को वो हीरा मिला तो शाहजमन वाज द किंग इन 1793। लेकिन जब उसे वो किंग जो हीरा मिला तो उसका ही जो कजन ब्रदर था वो महमूद दुर्रानी, ही वाज थिंकिंग दैट टू डिस्प्लेस हिम एनी टाइम, और यही हुआ। इन 1801 ही वाज डिस्प्लेस्ड बाय महमूद दुर्रानी हु वाज द कजन ब्रदर ऑफ शाहजमन। जब उन्हें डिस्प्लेस किया तो उसने इन्हें कैद में डाल दिया, और कैद में डालने के बाद ही वाज ब्लाइंडेड इन अफगानिस्तान, एंड आफ्टर ब्लाइंडिंग हिम he somehow able to get rid of Afghanistan. He ran away from Afghanistan and then he came to Lahore. जब वो लाहौर आया तो लाहौर में उस टाइम पे हुकूमत कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, लेकिन एक ही एवज में शेल्टर दूंगा जब मुझे वो हीरा तुम दोगे, जो है कोहिनूर का हीरा। तो ये बेचारा करता तो क्या नहीं करता, इसे वो हीरा उनको देना पड़ा। जब वो हीरा उसने दिया तो उसने इसे शेल्टर दिया, लेकिन कहा कि मैं लाहौर में तुम्हें शेल्टर नहीं दूंगा, क्योंकि कभी भी महमूद दुर्रानी हम पे हमला कर देगा, ताकि मैंने उसके एक मतलब के एनिमी को शेल्टर दे रखा है। तब इन्हें लुधियाना में एक जमीन दी गई जो यहाँ से सरहद से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पे है, इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड यू गो टुवर्ड्स जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में। और ही स्पेंड ऑल रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन लुधियाना, और ये फिर कभी अफगानिस्तान नहीं जा पाए उसके बाद। एंड जब वो वहाँ पे थे तो ही यूज्ड टू रेगुलर विजिट सरहद। तो एक खेत में मकबरा है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के, हजरत जुबैर सरहंदी का। ही इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ शेख अहमद सरहंदी। ये उनके डिसाइपल होते हैं, और उसके बाद इनका सिलसिला सरहंद में नक्शबंदी सिलसिले से शुरू हो मतलब जुड़ जाता है। तो इन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि अगर मैं जब कहीं भी डेथ करूं, लुधियाना में डेथ करूं, या मुझे ला करके शेख अहमद सरहंदी के पाँव में दफन किया जाए। इसलिए देखें, शेख अहमद सरहंदी का हेड उधर है और उनके पाँव में ये बंदा दफन है, और उनको ठीक इसी तरीके से ला करके उनके पैताने में यहाँ पे दफन किया गया। उसके बाद ये एकदम ओपन एयर के नीचे ग्रेव थी बस। लेकिन जब रामपुर के नवाब साहब जब 1920 में आए तो शेख अहमद सरहंदी का पूरा उन्होंने इंक्लोजर ये बनवाया। उसके बाद जब उनको पता चला कि अफगानिस्तान का एक किंग
इस बुरे हाल में दफन है। जैसे सेम औरंगजेब के साथ यही हुआ था, जब औरंगजेब बरी हुआ था खुलदाबाद में, तो वो भी इन्हीं की तरह एक खुले आसमान के नीचे था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन जब बने वाइसराय, तो उन्होंने उसमें मार्बल इंक्लोजर करवा दिया। आज भी वो मार्बल इंक्लोजर और टाइलिंग पूरी मार्बल की उन्होंने करवा दी। तो रामपुर के नवाब साहब ने भी ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा टूम्ब उनके लिए तैयार करवाया। और ये फ्रेस्कोज वर्क उसी जमाने के हैं, 1920s के, आज से 100 ईयर्स ओल्ड पुराने हैं। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा बनवाया। और जो आप दूसरी ग्रेव इसके अंदर देख रहे हैं, शी इज द वाइफ ऑफ शाहजमन, शी वाज आल्सो एक्साइल्ड विद हिम टू लुधियाना। तो ये उनकी ग्रेव है। तो आप ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा किंग अफगानिस्तान का वो यहाँ ऑब्लिवियन में बरीड है। इनफैक्ट देयर इज नो नेम प्लेट एज वेल हियर कि ये शाहजमन की ग्रेव है। ये वाली कब्र जो है ये शाहजमन की है और ये उनके वाइफ की है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें कितना ब्यूटीफुल फ्रेस्को का वर्क है। ये वही नवाब साहब ने करवाया है फ्रेस्को का वर्क, जो आप इतना खूबसूरत आप ऊपर देख सकते हैं। और ऐसा फ्रेस्को का वर्क मुगलों के दौर में हुआ करता था। मैं इसके कुछ रेमिनेंट्स आपको आम खास बाग में भी दिखाऊंगा जो मुगलों ने उस जमाने में करवाए थे, वो भी आज हम देखेंगे चल करके, समझे। तो ये थी शाहजमन की स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई। मैं भी दुआ करता हूँ अगर मैं यहाँ डेथ के, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहीं आ जाऊँ, क्योंकि बहुत सुकून की जगह है। सुकून की तो बहुत सुकून है यहाँ पे, फिलहाल बहुत सुकून है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कब्र को देखने से ऐसा लगता है कि ये कब्र जो है आधी है। यहाँ से मेन दरगाह के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर आए इस साइड में, तो इस साइड में आप देखिए यहाँ पे आधा जो है, यहाँ पे आपको कब्र जो है ये दिखेगी। So now we are at the site. He is the third important Naqshbandi Sufi of India, whose name is Hazrat मासूम सरहंदी। एंड यही बादशाह औरंगजेब और रोशनारा बेगम के पीरो मुर्शिद, मतलब हिज स्पिरिचुअल मेंटोर है। तो आपको पता है जहानारा और दाराशिकों के स्पिरिचुअल मेंटोर कौन है? बताइए। हजरत मियाँ मीर कादरी, who laid the foundation of गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। और वो भी जो मियाँ मीर साहब हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के 5 साल सरहद में गुजारे हैं, जो उनके उस्तादान। इट्स अ वेरी फेमस श्राइन इन लाहौर, ही इज़ बरीड इन लाहौर। और मियाँ मीर साहब के श्राइन पे सिख बहुत विजिट करते हैं, क्योंकि उनकी गुरु अर्जुन देव से बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन ये जो थे, ये लोग तो पंजाब में ही हुए, लेकिन इनका कुछ सिखों से उतना अच्छा ताल्लुक नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि है तो पंजाब में, लेकिन उसने सिख यहाँ विजिट करते नहीं हैं, बिकॉज ही सपोर्टेड औरंगजेब, और औरंगजेब इज़ अ बिगेस्ट एनिमी इन फ्रंट ऑफ सिख। क्योंकि उसके दौर पे 2 बहुत बड़ा जुर्म हुआ, जो एक तेग बहादुर साहब का कत्ल था और दूसरा उनके 2 पोतों का, क्योंकि तेग बहादुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर हैं। तो मासूम साहब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो आइडियाज़ औरंगज़ेब ने लाए हैं, वो सारी की सारी आइडियाज़ इनके थे, जो इस्लामिक लॉज लाए गए थे ये। और जब ये बूढ़े हो गए, तो इन्होंने अपने बेटे हज़रत सैफुद्दीन सरहंदी को कोर्ट में भेजा, और वो लाल किले में एक मेन नोबल थे और औरंगज़ेब के कोर्ट में। और वो अपने फरमान यहाँ से लिख करके कई ज़रा रिकॉर्ड्स में पाया जाता है, इन्होंने तकरीबन मोर देन 100 लेटर्स सरहंद से भेजे हैं रेड फोर्ट औरंगज़ेब को लिख करके। एंड ही डाइड इन 1668, ही डाइड इन 1668। और ये जो डोम देख रहे हैं, बाकी सारे जो टूम है उनमें से डिफरेंट है। ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये काफ़ी पुराना टूम है, और ये टूम 1668 में औरंगज़ेब की सिस्टर रोशनारा बेगम ने बनवाया था। ये जो टूम आप देख रहे हो, काफ़ी ग्रैंड स्ट्रक्चर है और काफ़ी ऊंचा एलिवेशन है इसका, जो आप देख सकते हैं। और इसे रोशनारा ने 1668 में पूरा का पूरा बनवाया था। और बाद में ये जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, ये बाद में इन 1920s ये बनाई गई है, उसी ज़माने में 1900s के ज़माने में। और ये जो साहब है, ये इनके ग्रैंडसन है, पूरे फैमिली यहाँ पे दफन है। उसके अलावा पीछे भी एक कब्र है, वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है इनके, जो बरीड है। तो यहाँ पे जो भी इनकी फैमिली से 1800 तक जो डेथ किया है, वो यहाँ पे बरी हुआ। 1800 क्या 1900 तक, जब तक हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टीशन से पहले के लोग सारे इस ख़ानदान के इसी अहाते में बरीड हैं। इसके अलावा अभी धुंध बहुत ज़्यादा है, पीछे एग्रीकल्चरल फील्ड है। एग्रीकल्चरल फील्ड में इनके ग्रैंडसन
जो शाह जमन के पीरो मुर्शिद हैं, जिन हजरत जुबैर सरहंदी की ग्रेव है, मतलब टूम है इसके अंदर, सामने अगर आप देखेंगे तो। लेकिन अभी इतना धुंध है कि नज़र नहीं आ रहा है, और लेकिन उसकी जो डिस्टेंस अगर हम जैसे ही खेत में उतरेंगे तो वो नज़र आने लगेगा, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द फॉग और जो स्मॉग है उस वजह से वो अभी हमें नज़र ही नहीं आ रहा। ये ओपन नहीं रहते, ये बंद रहते। ये खुलेगी सब 10 बजे के करीब है। ये समाधि सरदार उधम सिंह की है। इंग्लैंड में जाकर के जलियांवाला बाग का बदला लिया था, और कहा जाता है इन्होंने जनरल डॉयर को जाकर के वहाँ पे कत्ल किया था, और जब उनको वहाँ पे फांसी की सज़ा हुई तो फिर उनकी अस्थियां को हिंदुस्तान लाया गया। तो एक पार्ट इनकी अस्थि का इनके गांव में, जो पंजाब में इनका एक गांव है, वहाँ दफन किया गया, और एक पार्ट को रोज़ा शरीफ में ला करके, जो शेख अहमद सरहंदी की श्राइन है, उसके अहाते में ला करके यहाँ पे दफन किया गया है, जो आप देख सकते हो। फाइनली जो है आज का टूर काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी हमें मिली है सैर हिंद के जरिए, यूसुफ साहब भाई के जरिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके अगले स्टॉप पे, सैर हिंद के हेरिटेज वॉक पे। तो अब हम मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।